नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं एचपी कॉम्पिटिटिव फोकस पर। आज हम बात करेंगे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस के क्वेश्चंस की, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है सभी के सभी एग्ज़ाम के लिए, जितने भी हमारे ऑल इंडिया एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए। जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, हिमाचल प्रदेश एग्ज़ाम्स और जितने भी स्टेट्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चंस के बारे में, और ये वीडियो नंबर 1 है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। बोलते हैं कि इतिहास का पिता किसे समझा जाता है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ यह क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछा जाता है। इतिहास का पिता किसको बोलते हैं? हेरोडोटस को बोलते हैं, हेरोडोटस। आगे है, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है। इनकी ऐसा टाइम जहाँ पे हमें मानव की घटनाओं की कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती है, कोई रिटन एविडेंस नहीं मिलता है, उस काल को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या? अभी हमने पहले पढ़ा कि जहाँ पे हमारे पास लिखित वर्णन नहीं है उसको हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। अब बात कर रहा है कि जो लिखित वर्णन मिलता है मानव जीवन की घटनाओं को, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हमारे पास इतिहास, भूगोल, राजनीति या फिर अर्थशास्त्र। यहाँ पे आंसर होगा इतिहास। इतिहास क्या होगा? इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस युग में हुआ? तो आग जो है, ठीक है, आदि मानवों ने आग का आविष्कार किया। कौन से युग में किया? ऑप्शन देखो, पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, उत्तर पाषाण युग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। यस, ऑप्शन 1, पूरा पाषाण युग में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आग एक महत्वपूर्ण जो है हमारे लिए एक वस्तु है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? जब यह काल चला था, ये युग चला था, कौन सा? पुरापाषाण। तब मानव जो है वो किस तरह से अपना गुजारा करता था, अपना जीवन निर्वाह करता था? ऑप्शंस हमारे पास है, फसलें उगाना, क्या वो फसलें उगाता था? खाना पकाकर, शिकार करके या फिर पशुपालन, या उस समय उसने क्या करा? पशुपालन करा। तो इसका आंसर होगा हमारे पास शिकार करके। तो शिकार करके वह उस समय अपना जीवन यापन करता था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? अब हमने देख लिया आग का आविष्कार कब हुआ। अब ये बात कर रहा है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ। किसका? पहिए का आविष्कार। ऑप्शन है हमारे पास, पूरा पाषाण युग में, नवपाषाण युग में, उत्तर पाषाण युग में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग में। यहाँ पे पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी कि उस समय आमतौर पर क्या है, पत्थर का प्रयोग किया जाता था। तो जो नवपाषाण युग है उसमें पहिए का आविष्कार हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? अब हड़प्पा सभ्यता के नामों के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है। ऑप्शंस हमारे पास, कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों, एक और दो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, दोनों, एक और दो। तो कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता को, और सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी नदी के आसपास ये सभ्यता फली फूली, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो अब ये समय जब सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अस्तित्व में थी, उस समय वो क्या समय था? वो था 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष या साक्ष्य कहाँ मिले? ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? मोहनजोदड़ो, रोपड़, सुरकोटला या फिर लोथल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? सुरकोटदा। तो सुरकोटदा में क्या हुआ? घोड़े के अवशेष मिले।
सही बात है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? अब ये पूछ रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग रहते थे उनका व्यवसाय, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शंस हमारे पास हैं कृषि, व्यापार, पशुपालन या फिर शिकार करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, व्यापार। व्यापार जो है वो उनका मुख्य व्यवसाय था। अब हमें साक्ष्य मिलते हैं कि उनका मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यवसाय का काम चलता था, मिस्र की सभ्यता के साथ उनका व्यापार का काम चलता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनका मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? जो हड़प्पा की सभ्यता है वह किस युग की सभ्यता थी? ऑप्शंस हमारे पास लौह काल, कांस्य युग, ताम्र युग या फिर नन ऑफ दीज। तो अभी हमने बात करी कि हड़प्पा की सभ्यता को और क्या क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन बोला जाता है, कांस्य युगीन। और क्या बोला जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि कांस्य युगीन तो कांस्य से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कांस्य युग। तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। आगे बात करते हैं, सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? तो किससे बने हुए थे घर? पत्थरों से, ईंटों से, लकड़ी से या लोहे से? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ईंटों से। तो हमें पक्की ईंटों के घर भी देखने को मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी की सभ्यता में पक्की ईंटों के घर। आगे हम क्वेश्चंस में बात करेंगे कि जो ईंटों के साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं। ठीक है, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? सबसे आगे थे कौन सी फसल में? ऑप्शन देखो, गेहूं, चावल, कपास, ऊन। तो इसका सही आंसर होगा कपास। कपास में, कपास में ये लोग जो है वो बहुत आगे थे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोलता है, हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने करी? तो 1921 में सबसे पहले किसने खोज करी? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, विलियम या फिर टॉलमी? इसका आंसर होगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में सबसे पहला स्थल खोजा था और उसका नाम था हड़प्पा, और उसी नाम पर यह हड़प्पा सभ्यता नाम रखा गया है। फिर राखालदास बनर्जी की बात करें, 1922 में इन्होंने दूसरा स्थल खोजा, इसको हम मोहनजोदड़ो कहते हैं, मोहनजोदड़ो। ठीक है, और ये दोनों के दोनों स्थल कहाँ पे हैं? आज के पाकिस्तान में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह यानी कि डॉकयार्ड, डॉकयार्ड बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन देखो, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या कालीबंगन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लोथल। लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, और ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। बोलता है, सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? कालीबंगा कहाँ पे है? ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? राजस्थान में, बिहार में, हरियाणा में या फिर पंजाब में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान में। तो कालीबंगा कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान प्रदेश में पाया जाता है। पंजाब में हमारे पास रोपड़ पाया जाता है, हरियाणा में बहुत से स्थल पाए जाते हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है, हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो अभी हमने बात करी, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, 1921 में। किसके द्वारा? जो हमारे पास दयाराम साहनी है। ठीक है, दयाराम साहनी, इन्होंने 1921 में सबसे पहला स्थल खोजा, हड़प्पा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बोल रहा है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उनकी सामाजिक पद्धति कैसी थी? वो थी एक उचित समतावादी। उचित समतावादी यानी कि उस समय जो है वो सभी को समान अधिकार दिया जाता था, समान रिस्पेक्ट से देखा जाता था। ठीक है, और एक और बात, और उनका जो उनका समाज था वो मातृ प्रधान था। मातृ प्रधान यानी कि माता को प्रमुखता दी जाती थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे है अगला प्रश्न।
बोलता है हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला है? किससे हल से खेत जोतने का साक्ष्य? ऑप्शंस हमारे पास है कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा यहाँ पे, कालीबंगा। कालीबंगा पे हल से जोते खेत के साक्ष्य मिले हैं। आगे है अगला प्रश्न बोलता है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? सैंधव यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? यानी कि ईंटों पर नक्काशी की गई थी कहाँ पे? धौलावीरा, कालीबंगा, दैमाबाद या फिर ईटानगर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कालीबंगा। कालीबंगा से ही ईंटों का अलंकरण मिला है। आगे है अगला प्रश्न, सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ है? यानी कि बाथिंग हाउस, बहुत बड़ा बाथिंग हाउस कहाँ पे मिला है सबसे बड़ा? ऑप्शन देखो, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में या फिर बलूचिस्तान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो में क्या है? एक बड़ा स्नानागार मिला है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से जाना जाता है, हमें उसका नाम बताना है। ऑप्शंस हैं मृतकों का घर, मृतकों का टीला, जीवितों का घर या फिर सबसे ऊंचा नगर। इसका सही आंसर होगा मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? और मृतकों का टीला। आगे है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है? यानी कि जो हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों पर जितने भी मोहरें प्राप्त हुई हैं, तो सबसे ज़्यादा किस पशु की जो हमें वहाँ पे मोहरों पे उनका चित्र मिला है? मोहरों पे चित्र मिला है। बैल का, घोड़े का, गेंडा या हाथी? इसका सही आंसर होगा बैल। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? यानी कि आज के भारत में ऑप्शंस क्या हैं? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, बलूचिस्तान। तो ये लोथल जो कि कहाँ है? गुजरात में। अभी हमने पहले भी बात करी लोथल के बारे में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बलूचिस्तान कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? सबसे पहले कौन सा शहर खोजा गया? अभी हमने बात करी, किसने? दयाराम साहनी ने खोजा। कब खोजा? 1921 में खोजा। कौन सा था? हड़प्पा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी ने 1922 में। आगे प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य। ऑप्शंस हैं हड़प्पा की संस्कृति में, वैदिक काल में, पाषाण काल में या फिर उत्तर वैदिक काल में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हड़प्पा की संस्कृति में। आगे बात करते हैं, मांडा किस नदी पर स्थित है? मांडा किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस हमारे पास घग्गर, रावी, सतलुज या चिनाब। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चिनाब नदी पर। कौन सी नदी? चिनाब नदी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर स्थित है रोपड़? ऑप्शन देखो, सतलज नदी, रावी नदी, ब्यास नदी या फिर लूनी नदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, सतलुज नदी। ऑप्शन नंबर 1, सतलुज नदी। आगे है हमारे पास, हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से पता चलता है? ऑप्शंस हमारे पास हैं लोथल से, दैमाबाद, धौलावीरा या हड़प्पा से। तो यहाँ पे सही आंसर होगा धौलावीरा। धौलावीरा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? ऑप्शंस हैं लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग या सफेद रंग। तो मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य हमें मिले हैं
अब हमें बताना है कि उन पर कौन से रंग का प्रयोग किया जाता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, दैट इज लाल रंग का प्रयोग। किस रंग का? लाल रंग का प्रयोग। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको शेयर ज़रूर करनी है ये वीडियो, शेयर ज़रूर करनी है ये वीडियो, और हमारी बाकी वीडियोस को भी देखना है, साथ में हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करना है। इसी तरह से हम आपके लिए और वीडियोस भी लेके आते रहेंगे जो कि हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स के रूप में होंगी, और यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो शेयर ज़रूर करें।